चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं होलंबी कला जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष जी सुधीर त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी। ये हमारे देश के अंदर जो महामारी चल रही है, इसमें आपकी किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश क्या कर रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश हैं सब में किसान मोर्चा गठन है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलिया से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों की सभी प्रदेश अध्यक्षों से, जिसमें रोज हमारे साथ हमारे कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी, जो राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और किसानों की हर एक जो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, उसको वो जानने वाले हैं। हमारे साथ पूरे प्रदेश अध्यक्षों से, किसान संघ के पदाधिकारियों से, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से किसानों की समस्याओं के बारे में, क्या क्या कठिनाई आ रही है, रोज़ हमारे साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबसे संपर्क में है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह बस किसान नेता, जो रात दिन किसान के चिंतन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, गरीब और किसान का कैसे उद्धार हो, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। और हमारे साथ हमारे महामंत्री सुगनाकर राव जी और डॉक्टर शंभू कुमार जी और सभी पदाधिकारीगण तत्परता से सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किसान की समस्याओं का हल करने के लिए किसान मोर्चा द्वारा सभी जिलों में एक तो किसान रसोई के नाम से रसोई चलाई जा रही है, और किसान जो पीएम कोष बना है उसमें किसान मोर्चा की तरफ से सभी प्रदेश अध्यक्षों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें योगदान दिया है। और देश में कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए उसमें किसान मोर्चा की तरफ से रात दिन प्रयत्नशील है। किसान रसोई के नाम से जगह जगह खुले हुए हैं, और हम उसमें गरीबों को सूखा राशन, चावल, दाल, आटा भी बंटवा रहे हैं। और पूरा किसान मोर्चा, क्योंकि इस देश में अगर कोई है कि खुद भी खाता है और औरों को भी खिलाता है, वो किसान ही है। किसान अन्नदाता है। किसान का बेटा ही जवान जो सीमा करता है, और किसान ही पूरे देश में अन्नदाता है, जो अन्नदाता है और औरों को खिलाता है। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले गए हैं, इसमें बड़ी बड़ी 3-3 किलोमीटर की कतारें लगी हुई है, इसमें बहुत तगड़ी देखिए, ये केजरीवाल प्रशासन की ढील है, वो इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो अभी देखिए, जो शराब की लंबी लंबी लड़ी, उसके विपणन की खामियाँ हैं। एकदम दुकान खोल दी गई और कोई व्यवस्था नहीं करी गई। इसको होम डिलीवरी के रूप में भी करते थे, ऑनलाइन भी कर सकते थे, जो कि आज मैं अखबार के माध्यम से पढ़ा है। साथ उसमें टोकन सिस्टम करने जा रहे हैं। तो इसमें केजरीवाल जी विफल रहे हैं, और इसके चलते महामारी फैलने की बहुत बड़ी आशंका हो गई है। और जब से ये लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोली हैं केजरीवाल जी ने, तो दिल्ली का कोरोना महामारी का प्रकोप में गैस रिसाव से हमारे मजदूरों की मृत्यु हो गई और 200 के करीब घायल भी हो गए। उनके बारे में देखिए, ये तो आपदा है, लेकिन हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जो रात दिन चिंतन मंथन में लगे रहते हैं, किसी भी जो 130 करोड़ जनता है इस भारतवर्ष की, किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे, उन्होंने कल ही इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करिए वहाँ के से, और अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसकी पूरी नज़र रखे हुए हैं। और ये हादसा है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हादसे देश में ना हो, और उस पर पूरी नज़र केंद्र सरकार बनाए हुए हैं। और हर संभव हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, इनके लिए क्या सेवाएं उपलब्ध? मजदूर, जो प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर गाइडलाइन जारी करी है, और जहां भी प्रवासी लोग फंसे हुए हैं वहां से ट्रेन चलाई गई है, और जहां भी कोई जाना चाहता है
उसको केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबको आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ जो भी कोई जाना चाहता है उसको घर तक पहुँचाया जाए, उसके लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है और बसें चलाई गई हैं और उनके खाने का पीने का सबका इंतजाम किया गया है। क्षेत्र के विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, शरद चौहान जी तो पहले भी दिखाई नहीं दिए, अब भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये जनता ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ना पहले 5 साल में दिखाई दिए, ना अब देखने की उम्मीद है, और ये सब जनता ही भुगतती है कि जनता को अधिकार है अपना प्रतिनिधि चुनने का, और अब ये जनता देख रही है। अब तो 5 साल वो आए ना आए विधायक बन चुके हैं, आने वाले टाइम में जनता सबक सिखाएगी, मेरा मानना यह है। और शरद चौहान जी को भी संकट की घड़ी में क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। महामारी फैली हुई है, एक दिन कोई बयान शरद चौहान का नहीं आता, एक दिन कहीं कोई पूछते नहीं है कि क्या परेशानी है क्षेत्र की जनता की, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो प्रतिनिधि बन चुके हैं। अब तो जनता क्षेत्र की साफ सफाई के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, साफ सफाई दिक्कत क्या है कि यहाँ जो है स्लम एरिया है, झुग्गी है, झोपड़ी है, लेकिन फिर भी अब कोरोना महामारी के चक्कर में आज जो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपनी जान पर खेलकर सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। पुलिस हो, डॉक्टर हो, और जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, अपनी पूरी कोरोना महामारी के लड़ाई में लगे हुए हैं। और अभी हमने पिछले हफ्ते अभी जो सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं, माननीय अर्चना पार्षद थी, जिला अध्यक्ष नीलम खत्री थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सेवा भारती के लोग थे, और सभी लोगों ने मिलकर इनका स्वागत सम्मान भी किया था। फूल मालाओं से बरसात की थी, सैनिटाइजर और मास्क भी दिए थे। और हम पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता तत्पर हैं कि कोई भी इस क्षेत्र में भूखा ना सोए। और मैं अपील करता हूँ कि कोई भी इस क्षेत्र में, सुधीर त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जब भी कोई आदमी आता है उसके लिए व्यवस्था जो भी है मैं तत्पर रहता हूं। और आपके माध्यम से ऐलान करता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर भूखा हो तो मेरे से संपर्क करें, जिला अध्यक्ष नीलम खत्री से करें, और हमारे जो पार्षद हैं सबसे संपर्क करें, कोई भी भूखा ना सोए। हमारे जो सांसद हैं हंसराज हंस जी, वो भी निरंतर खाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, रोज़ खाना बंटवा रहे हैं, उनकी भी रसोई चली हुई है, वहाँ से भी खाना आ रहा है। और हम सब लोग जो कार्यकर्ता या बीजेपी के हैं, किसान मोर्चे के हैं, भाजपा के हैं, या संघ के हैं, सेवा भारती के हैं, सब लोग इस उसमें रहते हैं कि कोई भी इस क्षेत्र में भूखा आदमी ना रहे, ना सोए। थैंक यू, धन्यवाद।